अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल मेंटोर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद अली। आज की इस वीडियो में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। ये कॉन्सेप्ट बहुत से कस्टम फाइल्स को ट्रांसफर भी करता है, रिसीव भी करता है। जितना भी इंटरनेट पे सारी ट्रांसफरिंग और रिसीविंग हो रही होती है टोटल, सारी इसी प्रोटोकॉल पे हो रही होती है। बहुत से ऐसे लिंक्स भी बनाए जाते हैं जो कि उसका नाम हैकिंग लिंक्स भी होते हैं, वो भी इसी के जरिए बनते हैं। जितना टोटल काम हो रहा होता है, हैकर जिस तरह से हैक करते हैं, मसलन के फॉर एग्जांपल आपको ईमेल भेजते हैं और आप उसमें डाटा दे के उसे भेज देते हैं। ये बेसिक जो सारी ट्रांसफरिंग हो रही होती है, ये इसी प्रोटोकॉल के जरिए हो रही होती है। इनमें ये दो प्रोटोकॉल्स की दो टाइप्स हैं, और टाइप्स में मैंने डिस्कस करूंगा, और ये आपको बहुत से हैकिंग अटैक से बचा सकती है। तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इट यूज्ड टू लोड द वेब पेज यूजिंग हाइपरलिंक्स। बेसिकली ट्रांसफरिंग का काम है इसका। लेयर प्रोटोकॉल डिजाइन टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस एंड रन ऑन द टॉप्स ऑफ द लेयर ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक्स। जैसे ये मैंने एक क्या उसका नाम है आर्किटेक्चर बनाया हुआ। जैसे ये मैंने एक फॉर एग्जांपल, ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट ने क्या किया, प्रोडक्ट की डिटेल मांगी है वेबसाइट से। ठीक है, रिक्वेस्ट किया कि प्रोडक्ट की डिटेल दो मुझे वेबसाइट से। ठीक है, अब इस वेबसाइट ने क्या किया, ये रिक्वेस्ट जिस सर्वर के पास भेजी है। ठीक है, सर्वर क्या करेगा, उस क्लाइंट से उसका सबसे पहले सोर्स आईपी मांगेगा। ये मैंने नंबर 1 दिया हुआ है। क्यों दिया, मैं जरा आपको दिखा दूं। ये देखिए, नंबर 1 दिया। नंबर 1 इसलिए दिया, सबसे पहले वो उसका सोर्स आईपी मांगेगा। सेकंड चीज वो उसका मांगेगा डेस्टिनेशन आईपी। सर्वर क्या करेगा, इससे सबसे पहले इसका सोर्स आईपी मांगेगा। ठीक है, कहाँ से आए हो, तो इसके आईपी से पता लगता है। मैंने आपको पहले बताया था कि वो आईपी के जरिए समझता है, ना कि उसका नाम नेम के जरिए। ये डेस्टिनेशन जो होता है कि उसका नाम फॉर एग्जांपल, फिर डेस्टिनेशन आईपी मांगेगा। अब डेस्टिनेशन आईपी मांगने के बाद सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस के पास जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक डेटाबेस है इसका। अब ये डेटाबेस के पास जाएगा। फॉर एग्जांपल इसने गूगल की रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे गूगल चाहिए। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल मांगी है कि कोई प्रोडक्ट है, क्लोथ वगैरह कोई मांगी है, क्लोथ मांगे हैं। अब सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस के पास जाएगा, चेक करेगा कि क्या डेटाबेस में क्या उसका नाम वो है ये चीजें। तो उसके इससे रिलेटेड अगर कोई भी मिलती जुलती चीज होगी तो वो डेटाबेस सर्वर से फैच करेगा, मसलन के लेगा। ठीक है, और इसको दोबारा जाके क्लाइंट को जाके दे देगा। सो अब ये सारा जो काम हो रहा होता है, बेसिकली जितना भी काम चल रहा होता है, ये टोटल HTTP के जरिए चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मसलन के डाटा, ये सारा जितना भी ये ट्रांसफरिंग का डाटा लेके जाना, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाना और सर्वर से रिस्पॉन्स आना, ये जितना भी काम हो रहा होता है सारा HTTP के जरिए हो रहा है। अच्छा, अब HTTP के दो वर्जन है। एक है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एक है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हुआ सिक्योर। ये क्या करता है, ये सिक्योर वर्जन है। मसलन के मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अच्छा ये देखें, ये मैंने ये फॉर एग्जांपल एक डायग्राम बनाई है, छोटी सी मिसाल देने के लिए आपको। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर ये हैकर बैठा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये पिन गई। ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल के जरिए ये पिन गई। कौन से प्रोटोकॉल के जरिए जा रही है, HTTP प्रोटोकॉल के जरिए जा रही है। HTTP प्रोटोकॉल के जरिए जा रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये डाटा सीधा को सीधा ये पिन यहाँ से ऐसे उठा के लेके जाएगा, ये ऐसे जाएगी यहाँ से, ये हैकर के पास से होते होते फिर ये मूव करती हुई सर्वर के पास जाएगी। अब हैकर क्या करेगा, जाहिर सी बात है, अगर ये इंक्रिप्टेड नहीं होगा तो हैकर पढ़ लेगा। कोई भी पढ़ सकता है, कोई थर्ड पर्सन जो पार्टी है या कोई भी बंदा है, वो आपकी ये पिन पढ़ लेगा। ठीक है, तो आप तो नहीं ना चाहेंगे कि आपकी ये सिक्योर चीजें हैक हों। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए कोई ना कोई हल निकालना था। उसके हल के लिए क्या किया गया, HTTPS को निकाला गया। ये फॉर एग्जांपल HTTP है। ठीक है, ये कस्टमर है, कस्टमर ने रिक्वेस्ट की। ठीक है, वेब सर्वर से कि मुझे अब फॉर एग्जांपल ये ला के दो, या फॉर एग्जांपल इसने डिटेल दी वेब सर्वर को, कोई अपनी क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जाएगा, और हैकर अगर बीच में बैठा है तो हैकर पढ़ लेगा। ठीक है, डिटेल। लेकिन ऊपर में ऐसा कोई सीन पढ़ नहीं है। मसलन कि फॉर एग्जांपल अगर इधर इस जगह पर कोई हैकर बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, ये डिटेल पढ़ लेगा। ठीक है, तो उस पर आपने कोई भी अपना सेंसिटिव डाटा नहीं देना। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होती। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट खोली, ये HTTP पे वर्क करती है, याद रखिएगा। ये देखें, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, अटैकर माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम www.pu.edu.com फॉर एग्जांपल पासवर्ड, मैसेज और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। उसने कहा बैक टू सेफ्टी पे जाओ। मतलब क्या है, देखें फिर फॉर एग्जांपल ये देखें,
अब इसने फिर दोबारा एक और मैसेज भी दिखाया, यू आर सीइंग दिस वार्निंग बिकॉज द साइट डज नॉट सपोर्ट द HTTPS मतलब सिक्योर्ड प्रोटोकॉल, ये नहीं फॉलो करती। अब HTTPS क्या है, इसके आगे पीछे कुछ कोड आ जाएंगे CDF। अब जब ये जा रहा होगा तो हैकर अगर इसे पढ़ भी लेगा ना तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि हैकर के पास ये जब पहुंच जाएगी तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि ये चक्कर क्या है, वो पढ़ ही नहीं पाएगा ये क्या है क्या नहीं, WE2A1BB4AA9CDFR हैकर है वो नहीं पढ़ पाएगा कि ये क्या चीज है। अब जब ये इसके पास जाएगी, यहाँ पर पहुंचेगी ना तो ये फिर अपनी असल फॉर्म में आ जाएगी, डिक्रिप्ट हो जाएगी। यहाँ पर होगी क्या होगा, एनक्रिप्ट हो जाएगी, डिक्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से व्हाट्सएप वगैरह पे या जिस तरह की जो चीजें हैं इन पे भी ऐसे ही हो रहा है। ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब ही यही है कि ये इस एक एंड से दूसरे एंड तक एनक्रिप्ट है। मतलब कि एक एंड से आपकी मैसेज जाएगा तो वो एनक्रिप्ट होकर जाएगा और दूसरे एंड पे जाके डिक्रिप्ट होगा। लेकिन अगर आपके उसका नाम है कोई ईमेल आती है फॉर एग्जांपल फिशिंग वाली, उस पर ऐसा काम नहीं होता, वो आपकी डायरेक्ट डिटेल जाएगी उसके पास और हैकर मौके पे हैक कर लेगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इनक्रिप्ट करे डिक्रिप्ट करे। जितना भी इंटरनेट पे HTTP वाला या उसका नाम जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं या कुछ भी है तो उस पर बिल्कुल भी डाटा अपलोड ना करें। सो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट तो उसका नाम कॉन्सेप्ट है, इसको समझें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो कि HTTP वाले प्रोटोकॉल की कोई भी वेबसाइट हो या कुछ भी हो उस पर अपनी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं करनी। सो हिफाजत से रहें क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रही हैं। सो अगली वीडियो तक के लिए को देने इजाजत।